हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ एंड आज जो है मैं आपको बिहार स्पेशल का क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं एंड आज जो है आपका बिहार स्पेशल का लास्ट क्लास होगा एंड मतलब घटना चक्र आपका आज बिहार स्पेशल का खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो भी है अगर तो बिहार स्पेशल का मैं सेशन प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर आपको मिक्स सेशन देखने को मिलेगा बिहार स्पेशल का, जिसमें मैं आपको घटना चक्र और भी कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो सब आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके फ्रेंड्स, मतलब आज जो है घटना चक्र का बिहार स्पेशल खत्म हो जाता है हमारा यहाँ पर। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो रामविलास पासवान ने, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। देखो राजनीतिक दल से जो है क्वेश्चन एक अभी आपको देखने को मिल रहा है इसके स्टैब्लिशमेंट डेट से कि कब कौन सा राजनीतिक दल बना है। ओके, तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजनीतिक दल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बीपीएससी या फिर बीपीएससी टीचर के लिए। तो पूछा है यहाँ पर रामविलास पासवान किस पार्टी से रिलेटेड है। जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो भाई ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे रिलेटेड रामविलास पासवान। ओके, और इनका डेथ हो गया है 2020 में इनका डेथ हो गया है रामविलास पासवान का और ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे। अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ पार्टी से रिलेटेड डेट को याद रख लेते हैं। तो फर्स्ट याद रख लो आप लोग आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। तो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल आखिर बना कब है भाई। तो ये 1997 में, 1997 में राष्ट्रीय जनता दल बना है। राष्ट्रीय जनता दल कब बना है तो 1997, 1997 राष्ट्रीय जनता दल बना है। नेक्स्ट याद रखिएगा जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू कब बना है भाई तो ये 2003 में बना है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड 2003 में बना है जनता दल यूनाइटेड, इस बात को याद रखना। थर्ड याद रखिए आप लोग बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ये कब बना है 1980 में। 1980 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बना है। फोर्थ याद रख लीजिएगा आप लोग कांग्रेस। क्या याद रख लीजिएगा, कांग्रेस याद रख लीजिए आप लोग। कब बना है तो 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ है। कब हुआ है कांग्रेस पार्टी कब बना है तो 1885, 1885 में कांग्रेस बना है। फिफ्थ याद रख लीजिएगा एलजेपी, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि आपके किसका पार्टी है अभी तो लोक जनशक्ति पार्टी आपके रामविलास पासवान का पार्टी था और जो ये अभी जो है उसके बेटे जो है चिराग पासवान वो इसके लीडर हैं। ठीक है, तो एलजेपी पार्टी कब बना है भाई तो एलजेपी पार्टी जो है नवंबर 2000 में बना है। नवंबर 2000 में एलजेपी पार्टी बना है। नवंबर 2000 में एलजेपी पार्टी जो कि रामविलास पासवान की पार्टी थी एंड डेथ कर गए रामविलास पासवान, तो अभी इस पार्टी को जो है आपके चिराग पासवान संभाल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा हम, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आपको याद होने होगा शायद कि ये कब बना है तो ये बना है भाई मई 2015 में। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कब बना है तो मई 2015। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मई 2015 और ये किसकी पार्टी है आपको शायद याद होगा तो भाई ये जीतन राम मांझी की पार्टी है। जीतन राम मांझी, तो जीतन राम मांझी का पार्टी हम, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बना कब है तो मई 2015 और ये आपके बीपीएससी और बीपीएससी टीचर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, यहाँ इस टॉपिक को छोड़िएगा मत आप लोग। नेक्स्ट, सूची एक के साथ सूची दो का मिलान करें। अच्छा, मिलान करने का है। मैच द फॉलोइंग है बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो देखो भाई मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है यहाँ पर तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अभी राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी तो राजीव कुमार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है भाई तो ये नीतीश भैया हमारे, नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार हमारे कौन है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एंड बिहार के मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछ लेगा बिहार के मुख्य न्यायाधीश तो के विनोद चंद्रन है। के विनोद चंद्रन बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो के विनोद चंद्रन। मतलब पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछ लेता है तो के विनोद चंद्रन के साथ आपको जाना है। के विनोद चंद्रन के साथ जाना है आपको। के विनोद चंद्रन पटना के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन। ओके, बिहार के राज्यपाल अगर पूछ लेगा आपसे तो कौन है राजेंद्र आर्लेकर हैं। राजेंद्र आर्लेकर जो हैं वो बिहार के राज्यपाल हैं। आर्लेकर, राजेंद्र आर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं। राजेंद्र आर्लेकर बिहार के राज्यपाल। आई होप आपका इतना दूर क्लियर
हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? बता दो किसने लिखा है ये बुक का नेम है, और ये बुक किसने लिखा है ये आपसे पूछा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, बुक से रिलेटेड टॉपिक या फिर मैगजीन से रिलेटेड टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपसे, और सीडीपीओ 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आप लोग। संजय मांजरेकर, सुनीता नारायण, राजीव महर्षि, राजल गुप्ता। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सुनीता नारायण होगा, सुनीता नारायण। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट, तो ये सुनीता नारायण की बुक का नाम था। ओके, अब बुक से बात हुआ है तो बुक से या फिर मैगजीन से, तो मैगजीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लियो यहाँ पर आप लोग। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा भाई कि बहिष्कृत भारत के कौन लेखक हैं, आखिर बहिष्कृत भारत मैगजीन जो है वो कौन लिखते थे? बहिष्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत मैगजीन आखिर किसके द्वारा लिखा जाता था भाई? तो बहिष्कृत भारत जो है बी आर अम्बेडकर की मैगजीन का नाम है, अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत किसका है? तो बी आर अम्बेडकर। अगर आपसे पूछ ले समता, तो समता भी भाई वो बी आर अम्बेडकर का ही मैगजीन है, अम्बेडकर। अच्छा, डेट भी हो सकता है आपसे पूछ ले कि बहिष्कृत भारत कब लिखा गया है। तो बहिष्कृत भारत जो है 1927 में लिखा गया था, 1927 में। अगर आपसे समता पूछ ले कि कब लिखा गया था, तो 1929, 2 साल के बाद 1929 में समता लिखा गया था। और जनता अगर पूछ ले तो जनता भी जो है आपके बी आर अम्बेडकर का ही है, बी आर अम्बेडकर का ही है। तो जनता अगर पूछ ले तो 1930। 1927 में बहिष्कृत भारत लिखा गया, 1929 में समता एंड 1930 में जनता। ओके, और एक था इनका मूक नायक भी था, मूक नायक किसका है भाई मैगजीन? तो ये भी बी आर अम्बेडकर का है, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर का मूक नायक, और ये 1920 में लिखा गया था। अच्छा, इन्होंने एक संगठन भी बनाया था, बी आर अम्बेडकर जो थे एक संगठन भी बनाए थे, उस संगठन का क्या नाम था? तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ये सब क्वेश्चन आपसे ना पूछा जा सकता है कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किसने करा था? तो बी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत हितकर्णी सभा और कब गठन किए हैं इसका? तो 1923 में, 1923 बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बी आर अम्बेडकर, 1923। अच्छा, एक याद ये भी रख लीजिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किन्होंने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी ने लिखा था। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपका इतना दूर क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा इंडियन स्ट्रगल किन्होंने लिखा है? इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस से याद रख लेना है। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है? तो सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस। नोट डाउन करते चलिए, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा कि द इंडिपेंडेंस किसने लिखा था? द इंडिपेंडेंस, तो ये भाई मोतीलाल नेहरू ने लिखा है, मोतीलाल नेहरू। द इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू ने लिखा था, द इंडिपेंडेंस। ओके भाई, क्लियर है इतना? अच्छा, अनहैप्पी इंडिया पूछ लेगा तो किसने लिखा है अनहैप्पी इंडिया? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया या फिर यंग इंडिया, तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया एंड यंग इंडिया, लाला लाजपत राय से याद रख लेना है आपको। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा इतना दूर। और एक याद ये भी रख लीजिएगा, याद आ रहा है मुझे, क्या कहते हैं उसे यार, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? बता दो किसके द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक, तो बताओ। सागरिका घोष, राजेंद्र सक्सेना, एजे किन, या फिर आपके नन ऑफ दीज। तो भाई देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सागरिका घोष, राजेंद्र सक्सेना, एजे किन या नन ऑफ दीज। तो भाई देखो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सागरिका घोष ने लिखा था, सागरिका घोष ने लिखा था। ओके, सागरिका घोष। आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया। अच्छा, एक पत्रिका आप लोग याद रख लीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले से कि सुधारक पत्रिका किसने लिखा है? सुधारक
सुधारक भाई अगर पूछ ले आपसे तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक लिखे हैं। अगर आपसे पूछ लेगा पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम किसने लिखा है बता दो तो, बताओ। तो ये लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल लाल नेहरू ने लिखा था। पिता के पत्र पुत्री के नाम किन्होंने लिखा, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किन्होंने करा है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने करा है बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने करा है, तो भाई ये भी गोपाल कृष्ण गोखले ने करा है, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले। और कब करा है, तो 1905 में, 1905 में करा है, ठीक है। अच्छा, एक याद रख लीजिएगा, गीता रहस्य, गीता रहस्य ये किसने लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने। गीता रहस्य किसने लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है गीता रहस्य। अच्छा, अगर पूछ लेगा आर्कटिक होम ऑफ वेदास किसने लिखा है, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, तो ये भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ वेदास, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ वेदास बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ओके, आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है बताओ, बताओ क्या है, बता दो क्या है। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, 8.58%, 10.10%, 12.25%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी 11, 12, 26, 8, 23 का क्वेश्चन है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा 8.58% होने वाला है, 8.58% होगा। ओके, नेक्स्ट, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो देखो, सबसे निम्न साक्षरता दर है कहाँ का, आपको तो पता ही है कि सबसे साक्षरता दर कम है आपके बिहार का, और सबसे जो है ज्यादा जो है लिटरेसी रेट कहाँ का है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर, तो वो आपके केरल का है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है, केरल का है। तो कहाँ का है सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, तो केरल का है। और सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है, तो आपके बिहार का है। तो इसमें पूछा है भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है, तो भाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो पहला स्थान में बिहार आता है। सबसे खत्म लेवल में है अभी बिहार, साक्षरता दर में अगर पूछ लो तो बिहार एकदम खत्म लेवल पे है। तो इस पे अब ध्यान दिया जा रहा है, तो मे बी कि कुछ ईयर्स के बाद जो है कंडीशन बेहतर हो यहाँ का। तो सबसे खत्म लेवल में अभी शिक्षा दर बिहार का है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। और सबसे अच्छा जो है शिक्षा में, तो अभी आपके केरल का नंबर है, सबसे अच्छा जो है वहाँ केरल का नंबर है अभी। इस बात को ध्यान में आप लोग रख के चलिएगा, ठीक है। और देखिए केरल का आखिर जो साक्षरता दर है वो कितना है, तो भाई यहाँ पे पता है लिटरेसी रेट कितना है, 94% यहाँ का लिटरेसी रेट हो गया है, 94%, समझ रहे हैं। और बिहार का लिटरेसी रेट पता है कितना है साक्षरता दर, तो 61.8% है बिहार का लिटरेसी रेट, 61.8% बिहार का लिटरेसी रेट एकदम खत्म है अभी। और सबसे अच्छा तो केरल का है जो कि 94% में है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है बताओ। बिहार का महिला साक्षरता दर 61.80, 71.25, 50.50, 51.50, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महिला का साक्षरता दर पूछ लिया है, महिला का। बीपीएससी का क्वेश्चन है ये वाला, बीपीएससी टीचर में पूछा गया था, 2022 में भी आया है और टीचर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो महिला का साक्षरता दर बिहार का 51.50% है। अगर पुरुष का पूछ ले भाई कि पुरुष का क्या है साक्षरता दर, तो पुरुष का आपका कितना है, तो 71.20 है, 71.20% है पुरुष का, एंड महिला का 51.50 है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला का है बताइए तो, सबसे अधिक जनसंख्या बिहार में, सबसे अधिक जनसंख्या पॉपुलेशन किस जिला का है बता दो। तो भाई सबसे अधिक जनसंख्या जो है आपके पटना जिला का है, पटना जिला का। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या पटना का है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या,
सबसे कम जनसंख्या अगर पूछ लेगा बिहार में सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है, तो वो शेखपुरा का है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा। अगर आपसे पूछ लेगा भाई कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला, या फिर इस तरह से पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिला का है, बताइए। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिला का है बता दो। तो वो भाई पश्चिमी चंपारण का है, पश्चिमी चंपारण का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण का है। अगर पूछ ले सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ का है भाई, तो सबसे कम क्षेत्रफल आपके शिवहर का है, शिवहर का है। सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर का है। अच्छा, आपसे तो ये भी पूछ सकता है, क्या कहते हैं उसे, कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, ये भी तो पूछ सकता है ना। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है बता दो। तो ये भाई ये भी शिवहर का है, शिवहर, शिवहर का। और कितना है जनसंख्या घनत्व वहां का, तो 1880 है। कितना है, 1880 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है 1880 शिवहर का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपसे पूछ ले, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर पूछ ले तो कहाँ का है बता दो। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर पूछ ले भाई तो ये कैमूर का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर, कम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना। आगे चलिए और भी पॉइंट्स में अभी डिस्कस करूंगा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है, बताओ जनसंख्या घनत्व के आधार पर क्या है। भारत में प्रथम, भारत में द्वितीय, भारत में तृतीय। भाई ये तो भारत में प्रथम है, जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान है बिहार का। जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान है बिहार का, इस बात को याद रखना। और कितना है बिहार का जनसंख्या घनत्व आखिर कितना है बताइए ना ये बात। तो 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर, पर किलोमीटर 1106 व्यक्ति जो है पर किलोमीटर है बिहार का जनसंख्या घनत्व। अच्छा, अगर पूछ ले आपसे कि क्षेत्रफल में बिहार का स्थान क्या है, तो क्षेत्रफल में बिहार का स्थान कितना है, तो 12 नंबर पे आता है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में बिहार का स्थान 12। अगर पॉपुलेशन में पूछ ले कि बिहार का स्थान क्या है जनसंख्या में, पॉपुलेशन में बिहार का स्थान 3rd नंबर पे आता है। कितना, तो 3rd नंबर पे आता है बिहार। जनसंख्या में बिहार का स्थान 3rd है, क्षेत्रफल में बिहार का स्थान 12 है, और जनसंख्या घनत्व में बिहार का स्थान जो है पहला है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ आप लोगों का। आई होप आपका इतना बात क्लियर हो गया होगा। अच्छा, वहां में क्या डिस्कस कर रहा था पीछे, कम और ज्यादा की कहाँ क्या है। अब सुनिए, और कुछ पॉइंट्स मुझे याद आ रहा है वो भी सुनते हुए चलिएगा। अगर आपसे पूछ लेगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिला का है, बताइए किस जिला का है। सबसे अधिक सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, तो भाई लिंगानुपात किस जिला का है, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा, तो वो आपके गोपालगंज का है। कहाँ का है, गोपालगंज का, गोपालगंज का। कितना है भाई यहाँ का सेक्स रेशियो, 1021 है। यहाँ पे महिलाएं ज्यादा है, पुरुष से ज्यादा महिला है, और यहाँ का सेक्स रेशियो 1021 है गोपालगंज का। सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो गोपालगंज 1021। और सबसे कम अगर पूछ ले कि लिंगानुपात किस जिले का है बता दो, सबसे कम लिंगानुपात सेक्स रेशियो कहाँ है, तो मुंगेर का है। मुंगेर में जो है महिलाएं कम है पुरुष से, ठीक ना। तो सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है, तो आपके क्या कहते हैं यार, अरे मुंगेर का है सबसे कम सेक्स रेशियो। और कितना है, तो 876, 876 है। सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है, तो मुंगेर का है 876। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा कि सबसे साक्षर जिला कौन सा है बता दो, सबसे ज्यादा साक्षर जिला, तो सबसे ज्यादा साक्षर जिला आपका कौन सा है, तो रोहतास है। सबसे ज्यादा साक्षर जिला आपका रोहतास है। और कितना परसेंट यहाँ पर जो है, मतलब साक्षरता दर क्या है, तो 73.37% है। ठीक है, 73.37% है यहाँ का लिटरेसी रेट। और सबसे साक्षर जिला रोहतास। और सबसे कम साक्षर जिला, सबसे कम जो है साक्षर जिला कौन सा है बताओ। बताए हैं उस दिन भी, आज भी बता रहे हैं, बताओ आप लोग क्या कौन सा है सबसे कम साक्षर जिला भाई। तो पूर्णिया, मैंने कितनी बार बताया है, पूर्णिया जो है आपका सबसे कम साक्षर जिला है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा यार मुझे। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है बिहार में, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होता है बिहार में, सबसे ज्यादा वर्षा किस जिला में होता है, बिहार का सबसे ज्यादा वर्षा किस जिला में होता है, तो वो किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज। सबसे ज्यादा वर्षा किस जिला में, तो किशनगंज में हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। जितना भी मैंने यहाँ डिस्कस करा है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सही शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बताना है। तो नालंदा मुंगेर पटना, नालंदा पटना मुंगेर, पटना मुंगेर नालंदा। तो भाई देखो, पहले तो यहाँ पर नालंदा मुंगेर पटना, तो हाँ यही वाला तो करेक्ट होने वाला है। पहले नालंदा फिर मुंगेर तब पटना। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर को कहा है, बढ़ते हुए स्तर, तो पहले नालंदा आ जाएगा फिर मुंगेर तब फिर पटना। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात बता दो कितना है। बिहार राज्य में लिंगानुपात बताओ। 916, 918, 945 एंड इनमें से कोई नहीं। बताओ कितना है। बिहार राज्य में लिंगानुपात पूछा है। बिहार राज्य में लिंगानुपात बता दो, बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है। तो मेरे भाई बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात, बिहार राज्य का शिशु लिंगानुपात पूछ ले कि शिशु का लिंगानुपात कितना है, तो कितना बताइएगा आप लोग। तो 935 है। बिहार राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935। इस बात को ध्यान में रखना, कितना है शिशु लिंगानुपात, तो 935 याद रख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिलों में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। बताओ, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं, अभी मैंने बताया है पीछे। बताओ, गोपालगंज, बेगूसराय, पटना, सीवान। तो भाई ये गोपालगंज है। पुरुष से ज्यादा महिला कहाँ है, तो आपके गोपालगंज में है। गोपालगंज में पुरुष से ज्यादा महिलाएं, मतलब कि सेक्स रेशियो कहाँ का सबसे ज्यादा है, तो गोपालगंज का। और कितना है, तो 1021 है। और सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है भाई, तो मुंगेर का है। जहाँ का सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है, तो मुंगेर का है। कितना है, 876 है। सबसे कम सेक्स रेशियो मुंगेर का 876 है। आई होप इतना आपको याद हो रहा होगा। बेगूसराय से क्या याद रख लीजिएगा, कांवड़ झील याद रखिए। बेगूसराय से कांवड़ झील, कांवड़ झील क्या है, एकमात्र जो है रामसर साइट है। रामसर साइट बिहार का एकमात्र रामसर, अच्छा एकमात्र नहीं भाई, एकमात्र नहीं, अब तो वहां पर और भी रामसर साइट आपके आ गए हैं, जो कि नागी और नकटी हैं। नागी और नकटी बन गए हैं। न्यू रामसर साइट कौन से बन गए हैं, नागी और नकटी भी न्यू रामसर साइट बन गए हैं, नागी और नकटी। तो बिहार में अब 3 रामसर स्थल हैं। रामसर स्थल अब कितने हो गए हैं बिहार में, 3। एक तो कांवड़ झील, एक नागी, एक नकटी। ठीक है। पटना से क्या याद रख लेना है आपको, पटना में याद रख लीजिएगा आप क्या, दलहन सबसे ज्यादा यहाँ पर पटना में होता है। एंड लोकसभा पटना जिला में कितना है, लोकसभा का सीट कितना है पटना जिला में, 2। और विधानसभा का सीट कितना है भाई पटना जिला में, तो ये 14 है, 14 है विधानसभा का सीट पटना जिला में। इतना आपको याद रख लेना है इस पॉइंट से। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट में, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपसे यहाँ क्या कह रखा है कि साझा नहीं करता है नेपाल के साथ सीमा। मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। तो भाई नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। यहाँ पर आप लोग ध्यान किस पे दीजिएगा, नहीं पे दीजिएगा। किस पे ध्यान देना है आपको, नहीं पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर नहीं पे ध्यान नहीं देने से ही बहुत का आंसर गलत लगा कर आते हैं। तो भाई नहीं साझा करता है वो मधुबनी, तो भाई मधुबनी तो साझा कर रहा है नेपाल के साथ। किशनगंज तो ये भी साझा कर रहा है। सीतामढ़ी तो ये भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पूर्णिया तो भाई ये नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर पूर्णिया होने वाला है। पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र विश्व धरोहर स्थल है। मतलब कि यहां पूछा है कि कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल है, इसमें से बता दो। महाबोधि विहार, नालंदा में बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, शेरशाह सूरी का मकबरा। तो देखो भाई इसमें से जो एकमात्र विश्व धरोहर स्थल है वो कौन सा है। तो देखो महाबोधि विहार तो ये तो विश्व धरोहर स्थल है। ओके। नालंदा में बौद्ध मठ तो ये भी विश्व धरोहर स्थल आपका है। विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल तो ये नहीं है भाई। और शेरशाह सूरी का मकबरा तो ये भी नहीं है। तो उपयुक्त में से यहां पर एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्त वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। बताओ किस वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। 2004-5, 2006-7, 2008-9, 2009-10, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भाई जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 2006-7 के लिए प्रकाशित करा गया था, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लियो। ठीक है। नेक्स्ट, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन
ठीक है, किस राज्य में स्थित है बताओ। बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब। बाढ़ थर्मल सुपर पावर स्टेशन ये कहां पर है, किस राज्य में, तो ये भाई बिहार में है। और कहां पर है बाढ़, ये तो बाढ़ थर्मल सुपर पावर स्टेशन तो ये पटना में है। पटना में है आपका बाढ़ थर्मल सुपर पावर स्टेशन। क्लियर, पटना में है ये। नेक्स्ट, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो लिवोनेव, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस, जेम्स वेन एलन। तो भाई चांद पर पैर किसने रखा है, चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये चांद पर कब गए थे, तो 1969 में, 1969 में गए थे चांद पर। ठीक है, तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए हैं पहली बार। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवड़ लेक बर्ड सेंचुरी। तो देखो, मैंने ये जो है प्रीवियस क्लास में भी आपसे डील कर रखा था और आज फिर से आया है। तो गिद्ध संरक्षण योजना कौन शुरू किया है, बता दीजिए आप लोग। तो गिद्ध संरक्षण योजना जो भाई शुरू करा है वो आपके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू करा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है, ठीक ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है। और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अच्छा, ये जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये एक नेशनल पार्क भी है। ये बात आप लोग शायद जानते होंगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार का एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क ही है। और इसे 1990 में जो है नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। 1990 में क्या हुआ था, नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, दर्जा। तो बिहार का एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और ये इसको कब नेशनल पार्क का दर्जा मिला है, तो 1990 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क। ओके फ्रेंड्स, एंड 1990 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। इस बात को ध्यान में रख लियो आप लोग। ओके, आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और कांवर झील कहां पर है, तो कांवर झील भाई आपके बेगूसराय में है। मैंने अभी ये भी आपसे डिस्कस करा है। कांवर झील कहां है, तो बेगूसराय में आपका कांवड़ झील देखने को मिल जाता है। और रामसर साइट है बिहार का जो है, एक रामसर साइट है। और रामसर साइट अब बिहार में 3 हो गए हैं, नागी और नकटी। नागी, नकटी और कांवड़ झील, बेगूसराय 3 आपके हो गए हैं। क्या कहते हैं, रामसर साइट बिहार में। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार। तो पूर्वी मध्य रेलवे भाई ये हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। अच्छा, रेलवे जोन कितना है आखिर, ये अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेलवे जोन जो है टोटल आखिर कितना है, तो रेलवे जोन टोटल जो है 19 है। रेलवे जोन टोटल 19 है। और 19 में से हम लोग कुछ कुछ रेलवे जोन को अब यहाँ पर याद रख लेंगे। एक तो याद रख लीजिएगा आप लोग सेंट्रल रेलवे जोन। तो सेंट्रल रेलवे जोन ये कहां पर है, तो सेंट्रल रेलवे जोन आपका मुंबई में है। सेंट्रल रेलवे जोन ये कहां है, मुंबई में है। दूसरा याद रख लीजिएगा नॉर्दर्न रेलवे जोन, नॉर्दर्न मतलब कि उत्तरी रेलवे जोन, नॉर्दर्न रेलवे जोन ये कहां पर है भाई, तो ये आपके दिल्ली में है, दिल्ली में। और ये क्या है, तो सबसे बड़ा जो है रेलवे जोन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है सबसे बड़ा रेलवे जोन है, सबसे बड़ा रेलवे जोन। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो नॉर्दर्न रेलवे जोन जो कि दिल्ली में है। ओके, थर्ड याद रख लीजिएगा आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन। और ये कहां पर है भाई, तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है आपके गोरखपुर में है। गोरखपुर, गोरखपुर कहां है, तो गोरखपुर यूपी में है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन गोरखपुर, गोरखपुर कहां है, यूपी में है। और इस बात को ध्यान में रखना कि ये सबसे छोटा रेलवे जोन है, सबसे छोटा रेलवे जोन, सबसे छोटा रेलवे जोन। अगर आपसे पूछ लेगा कि सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन है। इस बात को ध्यान में रखना। फोर्थ याद रख लीजिएगा आप लोग कोंकण रेलवे जोन, कोंकण। अगर आपसे कोंकण रेलवे जोन पूछ ले तो ये कहां है भाई, तो न्यू मुंबई में है, नई मुंबई में है। नवी मुंबई में आपका कोंकण रेलवे जोन है। और ये क्या है, सबसे नया रेलवे जोन है, सबसे नया रेलवे जोन, सबसे नया रेलवे जोन। सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है, तो कोंकण रेलवे जोन। और कहां पर है, तो नई मुंबई में है। इस बात को याद रखिएगा। फिफ्थ में याद रख लीजिएगा मेट्रो रेलवे जोन, मेट्रो रेलवे जोन, मेट्रो रेलवे जोन। और ये कहां पर है भाई, तो ये कोलकाता में है, कोलकाता।
तो मेट्रो रेलवे जोन कहाँ है आपका, तो कोलकाता में है, इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट में, और रेलवे जोन टोटल कितने हैं, तो 19 है टोटल रेलवे जोन। ओके, आई होप इतना दूर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक, तो भाई बिहारी के संपादक कौन थे, जी प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। तो देखो बिहारी बिहारी के संपादक जो है बाबू महेश्वर प्रसाद थे, बाबू महेश्वर प्रसाद बिहारी के संपादक थे। ओके, नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री स्थित है, बताओ दक्षिण गंगोत्री आखिर कहाँ स्थित है, ये पूछा है कि दक्षिण गंगोत्री उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में, अंटार्कटिक में, बताओ दक्षिण गंगोत्री किसमें है, मतलब किसमें स्थित है, तो भाई वो आपके अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। और ये जो है ना शोध केंद्र है, शोध केंद्र, तो भारत का पहला शोध केंद्र था दक्षिण गंगोत्री। भारत का पहला शोध केंद्र, भारत का पहला शोध केंद्र कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री, जो कि अंटार्कटिका में है। भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री। एंड अगर आपसे पूछ लेगा कि भारत का दूसरा शोध केंद्र कौन सा है, तो भारत का दूसरा शोध केंद्र जो भाई वो मैत्री है। भारत का दूसरा शोध केंद्र, शोध केंद्र, भारत का दूसरा शोध केंद्र कौन सा है, तो ये आपका मैत्री है। और मैत्री भी कहां पर है, तो अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका। तो दो आपका शोध केंद्र अंटार्कटिका में है, दो शोध केंद्र अंटार्कटिका में है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। इस तरह से याद रखिएगा, दो शोध केंद्र जो है अंटार्कटिका में है, एक है मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री पहला शोध केंद्र है भारत का, और मैत्री जो है दूसरा शोध केंद्र है भारत का। इस तरह से याद रख लियो आप लोग, ठीक ना। तो अंटार्कटिका में टोटल दो शोध केंद्र, एक दक्षिण गंगोत्री, एक मैत्री। दक्षिण गंगोत्री पहला शोध केंद्र एंड मैत्री सेकेंड शोध केंद्र। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई, बताओ 1984 किसके द्वारा लिखा गया था, आर के नारायण, खुशवंत सिंह, जॉर्ज ऑरवेल, कोई भी नहीं। तो जॉर्ज ऑरवेल ने पुस्तक 1984 लिखा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना, पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो खेलकूद में जमनालाल बजाज अर्जुन पुरस्कार, तो भाई यही अर्जुन पुरस्कार आपके खेलकूद में दिया जाता है, खेलकूद में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, इस बात को ध्यान रख लियो। नेक्स्ट, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, बताओ मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, कुतुबुद्दीन एबक, पीर अली। तो बताओ आप लोग की सदाकत आश्रम का स्थापना किन्होंने करा था, तो भाई सदाकत आश्रम का स्थापना मजरूल हक ने करा है, मजरूल हक ने सदाकत आश्रम का स्थापना करा है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। एंड यहाँ पर क्या है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन देख लियो आप लोग की कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखो इन्होंने क्या बनाया था, कुतुब मीनार बनाया था, कुतुब मीनार किन्होंने बनाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कुतुब मीनार किसने बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। बट अगर आपसे पूछ लेगा कि कुतुब मीनार कंप्लीट किसने करा बनाकर, कुतुब मीनार कंप्लीट किसने करा था, कुतुब मीनार बनाकर कंप्लीट किसने किया, ये अगर पूछ ले आपसे, तो कुतुब मीनार कंप्लीट जो किया है वो इल्तुतमिश ने करा है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करा था। इल्तुतमिश, ओहो, इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को कंप्लीट करा था, याद, इस बात को याद रख लीजिएगा, किसने कंप्लीट करा है, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करा था। तो कुतुब मीनार बनाकर कंप्लीट किया है इल्तुतमिश ने, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार को बनवाए थे, और कंप्लीट जो बनवाना स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक, बट कंप्लीट जो किया वो इल्तुतमिश ने करा है आपके इसको कुतुब मीनार को। ओके, पीर अली को याद रख लीजिएगा, एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, जो कि 1857 में जो है पटना से भाग लिए थे, पटना से भाग लिए। 1857 की क्रांति में कहाँ से भाग लिए हैं, तो पटना से भाग लिए। और ये एक पीर अली जो है एक पुस्तक विक्रेता थे। राजेंद्र प्रसाद से क्या याद रख लेना है, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे एक बुक याद रख लेना है, इंडिया डिवाइडेड वॉज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड वॉज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड बात आप लोग क्या याद रख लेंगे, ये जो संविधान सभा के ये क्या थे, अध्यक्ष थे, संविधान सभा के भाई
अध्यक्ष थे। और कैसे अध्यक्ष थे? तो अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई नहीं अस्थाई अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हें कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एंड हाँ, मेरे सेशन को आप लोग शायद शेयर नहीं कर रहे हो जैसा मुझे लग रहा है, तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। और लाइक तो आपका एक बनता है, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।